वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ काम हो गया था। और आज वाली जो वीडियो है वो बिल्कुल न्यू टॉपिक पर है। आपको दिख रहा होगा सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में है हमारी आज वाली वीडियो। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा हुआ है हमने, जिसको हम कहते हैं वाच्य। तो जो वाच्य हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है वही है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको पढ़ने से आपको पता भी चल रहा होगा एक्टिव एंड पैसिव यानी कि सक्रिय एंड निष्क्रिय। तो देखिए ये न्यू टॉपिक है तो हम इसको शुरू से ही पढ़ेंगे कि आपको अभी तक पता नहीं होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो चलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो जो मैंने ये लिखा है पहले मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगी आपको, और अगर ये समझ में ना भी आए तो हम आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस इनको समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और टेंसेस हम हमारे इस चैनल पे कर चुके हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जो हमने टेंसेस के बारे में की हुई है तो भी कोई बात नहीं। हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब करेंगे तो साथ साथ टेंसेस भी कर लेंगे, यानी कि उनके क्या रूल्स होते हैं वो भी हम करेंगे साथ साथ। लेकिन उसके साथ एक बात और कि टेंसेस तो होते हैं 12 तरह के, और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस का यूज होता है। वो कौन कौन से टेंसेस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जिन टेंसेस का यूज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उन टेंसेस का हम रिवीजन भी कर लेंगे अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने जो लिखा है इसको मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब है। ये देखिए, इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस बिगिंस विद द परफॉर्मर यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज इट इज एक्टेड अपॉन। देखिए इसका मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो कर्ता होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जो परफॉर्मर है जिसको सब्जेक्ट कहते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका लास्ट में यूज होता है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ आसान से शब्दों में, इसको रहने दीजिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताती हूँ। हमने कितनी वीडियोस की हुई है डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। तो डेली यूज सेंटेंसेस मोस्टली एक्टिव वॉइस के अंदर ही आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि एक्टिव वॉइस कौन से सेंटेंस आते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। तो अभी आप सुनिए, जैसे कि हम नॉर्मल कोई सेंटेंस बोलते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई होती है। और अभी आपको मेरी ये बात समझ में आएगी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे समझ में आएगी, कोई भी बात एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूं एक एग्जाम्पल, जैसे कि वह पत्र लिखता है ना जी। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, वह पत्र लिखता है। तो इसमें क्या है, पता चल रहा है कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं, वह पत्र लिख रहा है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसी से तो हम बोलेंगे पत्र लिखा जा रहा है। अब देखिए इसको मैं इस तरह से लिख रही हूं, पत्र लिखा जा रहा है। तो ये देखिए इसमें
कौन पत्र लिख रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये पता चल रहा है कि पत्र लिखा जा रहा है। तो ये देखिए दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है। जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें है कि किसी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देके बताया गया है, और ये है जो उसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी हुई है, पत्र लिखा जा रहा है। अब देखिए इसका क्या रूल होता है और इसका क्या रूल होता है, ये मैं एक बार कर देती हूँ रब, और फिर समझते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, 3 तरह के टेंसेस में हर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ 8 तरह के टेंसेस का यूज होता है। तो वो देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपको उनके 4-4 पार्ट भी पता होंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो देखिए जो लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट का लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर का लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 तो वैसे ही हो गए कम, 12 में से 3 कम वैसे ही हो गए। और अभी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा यूज एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो पास्ट इंडेफिनेट में भी होगा और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी होगा। अब देखिए कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो ये 4 निकल गए हैं, जैसे कि हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर में से क्या निकल गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस निकल गया। बाकी जो 8 बचे हैं वो ये वाले टेंस है जिनमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का यूज होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। पहले हम प्रेजेंट वालों की करेंगे बात, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार वापस से रिवीजन इन्हीं का करेंगे, पहले इनके रूल समझेंगे ताकि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस समझना अच्छे से आए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस का हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने आपको बोला था कि टेंसेस अगर आपने नहीं कर रखे हैं या फिर आपको नहीं आते हैं और पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हुई है, तो हम इसके साथ साथ ही टेंसेस का जिक्र भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अभी रूल लिखूंगी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यही देखिए, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो ये देखिए इतना तो आपको पता होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उनकी एंडिंग होती है ता है, ती है, ते है, इस तरह से। तो ये देखिए राम पत्र लिखता है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें इस रूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि सब्जेक्ट हुआ राम, वर्ब राइट, और एस या ईएस लगेगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, उसके साथ आई, यू, वी, दे, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। इनके जो बिल्कुल अच्छे से जो इनकी डिटेल में, जैसे डिटेल में करते हैं ना बिल्कुल अच्छे से टेंसेस का, आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वाली, और जब हम फ्यूचर वाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली करेंगे तो आप जाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूं कि आई राइट ए लेटर ऐसे होता, मैं पत्र लिखता हूं तो आता आई राइट ए लेटर, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन किसी का नाम है या वह है, या फिर लड़के के लिए या फिर लड़की के लिए, किसी के लिए भी हो,
तो एस या ईएस का यूज हम करेंगे। ये बात मैं कर रही हूं टेंस की, टेंस में मैं कर रही हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो ये देखिए, और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। तो ये तो बात हुई टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस को लिख दिया। अब हमें बनाना है इससे पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक्टिव वॉइस तो होता है जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और पैसिव वॉइस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर हम राम को इंपॉर्टेंस ना देकर लेटर को इंपॉर्टेंस देंगे कि पत्र लिखा जा रहा है। अगर आप यूं बताना चाहते हैं कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है तो आप बाद में बाय लगाकर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देंगे लेटर को। तो ये देखिए उसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग जाएगा और इज, आर या एम लगेगा। हालांकि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तब ये वाली लगती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो इज का यूज या आर का यूज या एम का यूज करेंगे। उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये है रूल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। तो चलिए हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ये देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए लेटर, उसके बाद लेटर एक सिंगुलर चीज है तो हम इज लगाएंगे, और राइट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें यहाँ पर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब ये हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगर आप ये मेंशन करना चाहते हैं कि किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो ये देखिए आप बाय राम लिख सकते हैं, बाय लगा के और फिर ये सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ये देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनाया है, ए लेटर इज रिटन बाय राम। जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखिए, अब सी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है। इसके अकॉर्डिंग ये है सेंटेंस, क्योंकि ये जो रूल है ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन अब हम इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सी ड्रिंक्स टी, यहाँ पर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी लड़की को इम्पोर्टेंट बताया है, इम्पोर्टेंट दिखाया गया है इसमें, मतलब जोर किस पे दिया है, सब्जेक्ट पे। अब हम सिर्फ यूं बताएंगे कि चाय पी जा रही है, किसके द्वारा पी जा रही है ये भी आप बताना चाहेंगे तो वो आप बाय के बाद में बताएंगे, बाय लिख के उसके बाद में बताएंगे कि किसके द्वारा पी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टी की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टी, फिर हम लगाएंगे इज, और फिर हम इसकी जो ये वर्ब है ड्रिंक, इसकी लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और अब लगाएंगे बाय, और ये जो है सी इसको हम बदल देंगे हर में। जैसे कि आई को हम बदलेंगे मी में, दे को हम बदलेंगे देम में, सी को हर में, ही को हिम में। तो ये देखिए सी को हमने बदल दिया हर में, चाय उसके द्वारा पी जा रही है। तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका भी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट देखिए, आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं या पकाती हूं कुछ भी। अभी इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है फूड, इसको इंपॉर्टेंस दे के सेंटेंस बनाना है, भोजन पकाया जाता है। तो ये देखिए कैसे, फूड इज थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय मी, ऐसे।
अब ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे? शी डज नॉट कुक फूड। तो ये देखिए, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है। अभी ये देखिए, ये मैंने लिखा है प्लूरल में, जैसे कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या प्लूरल में ही लिखेंगे? क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता है। ऐसे अगर हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये हुआ प्लूरल में। लास्ट में पता चल रहा है कि बहुत सारे बंदों की बात हो रही है, नहीं खेलते हैं मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर पता चल रहा है कि क्रिकेट की अकेले की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम दे की जगह बाय देम तो लिखेंगे, लेकिन क्रिकेट आर नहीं लिखेंगे, क्रिकेट इज लिखेंगे। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम। तो ये तो हुई बात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की, और हम अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात करेंगे। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके रूल की, कि इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो किसी भी सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से हो तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि वह पत्र लिख रही है, ऐसे क्या होता है इसका रूल। अभी तो हम टेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इसी का रूल लिख रही हूं। इसका रूल क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट होता है, साथ में इज, आर या एम होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये होता है रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का। तो अब हम बात करेंगे, हमने ये कर लिया है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हमने कर ली है, हालांकि हमने पहली वीडियोस भी बहुत की हुई है डिटेल में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात। तो ये देखिए, इसमें क्या है, किसी लड़की के बारे में बता रखा है कि वो पत्र लिख रही है, और अब हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस देंगे, पत्र लिखा जा रहा है। तो ये देखिए कैसे, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर होगा, और बीइंग होगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और सब्जेक्ट होगा। देखिए, पत्र लिखा जा रहा है, तो ये देखिए लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर इज बीइंग रिटन। अब आपको अगर बताना है किसके द्वारा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बाय हर। जैसे कि इसको तो हम कैसे लिखते हैं, सी इज राइटिंग, देखिए सी इज राइटिंग लेटर, ऐसे होता। इसको हम देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब के साथ आईएनजी है, ये है सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हमें पैसिव वॉइस बनानी है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे बना देंगे, लेटर यहां पर लिख देंगे। सबसे पहले लेटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, अब सही है, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब देखिए, आई एम रीडिंग ए बुक,
देखिए यहाँ पर खुद के बारे में बताया गया है। अब देखिए बुक को इंपॉर्टेंस देकर कैसे लिखेंगे। बुक इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड बाय मी। ये देखिए यहाँ पर तो हमने एम लिखा था, यहाँ पर इज कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक को इंपॉर्टेंस दी है। बुक होती है सिंगुलर चीज, तो बुक इज, फिर साथ में लगा दिया बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाकर बाय मी, आई को मी में कन्वर्ट कर दिया और बाय के बाद लिख दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने आज सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना। क्या बनाना? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। तो चलिए आज वाली वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये एक न्यू टॉपिक है।